नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे बनने वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और उस पर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जो हमारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आपने कल का क्लास और इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इससे पहले का क्लास देखिए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो यह आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। तो क्या करते हैं, आज हम लोग यहीं से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 तथा 998 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो हमने कल आपको बताया है कि हमारी संख्या मान लेते हैं कि 5 है और 1 6 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो हमने कल बहुत ही डिटेल में इसको बताया कि इसमें कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इसमें अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। तो हमने कल निकाला था कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होती है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि यदि यम और यन एक प्राकृतिक संख्या है तो यम वाली कड़ी में यन का मान क्या होगा। तो हम इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्या क्या ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन दिया है कि हमेशा अपरिमेय संख्या, और बी वाला ऑप्शन दिया है कि अपरिमेय संख्या तब तक होगा जब तक यन किसी पूर्णांक का यमवा घात नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि हमेशा परिमेय संख्या होगा, और चौथा दिया है कि अपरिमेय संख्या तब तक होगा जब तक यम किसी पूर्णांक का यनवा घात नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम पहले इसको डिटेल में देखते हैं कि डिटेल से इसे कैसे करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से और बहुत जल्द कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यम वाली कड़ी में यन लिखा है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यम वाली जो कड़ी है उसमें लिखा है यन, यम वाली कड़ी में यन लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यम का मान लेते हैं। यहाँ पर हम अपने से यम का मान कुछ भी मान सकते हैं और यन का मान कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन दिया नहीं है, कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो हम इसे अपने से मान करके और उसे देखते हैं, उसको हल करते हैं। हल करने के बाद जो इसमें हमें सही लगेगा उसी पे हम ट्रिक लगा देंगे कि यह हमारा सही होगा। तो हम आप जो चाहे वह मान करके हल करेंगे और उसके बाद जो इसमें सही होगा वही उस तरह से भी सही आएगा। हम जिस तरह से मान रहे हैं उस तरह से भी वही सही आएगा, और आप जैसे मानेंगे वैसे ही वही सही होगा, वही सही होगा। तो हम क्या करते हैं, यम का मान हमने 2 ले लिया और यन का मान भी हमने 2 ले लिया। इसलिए हम छोटा मान रहे हैं कि छोटा इसलिए मान रहे हैं कि यह हमारा जल्दी हल हो जाए। आप जितनी बड़ी संख्या मानना चाहें मान सकते हैं, हम छोटा मान करके हल करेंगे तो यह हमारा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो जब हम यम का मान 2 ले रहे हैं और यन का मान 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह हमारा हो जाता है 2 वाली कड़ी में 2, जिसे हम यदि 2 वाली कड़ी में 2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि कड़ी में 2, या तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। तो ये हो जा रहा है हमारा कड़ी में 2। और कड़ी में 2 जो हमारी संख्या कड़ी में 2 है यह हमारी क्या होती है, परिमेय होती है कि अपरिमेय। तो आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि यह हमारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसको जब हल करेंगे तो यह हमारा 1.414, उसके बाद अनेक अंक आएंगे और किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी भी अंक के युग्म का रिपीटेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ये भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये हमारी संख्याएं अपरिमेय हो जाती हैं। अपरिमेय संख्या हमारी होती है कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में यह सी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब देखिए हमेशा अपरिमेय होगा
तो देख रहे हैं कि अब इसके बाद हमारा 3 ऑप्शन बच रहा है, यहाँ पे भी अपरिमेय है, यहाँ पे भी अपरिमेय है और यहाँ पे भी अपरिमेय है। अब हम इसमें क्या करें? देख रहे हैं कि यह तो हमारा अपरिमेय हो रहा है, लेकिन इस अपरिमेय पर हमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से 3 में से एक तो सही होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब हमें नहीं समझ में आया कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन हम लगाएं, तो हम क्या करते हैं कि अब यन का मान, यहाँ पे देखिए यन का मान अब हम कुछ और ले लेते हैं। यन का मान जब हम कुछ और लेंगे और यम का मान सेम ही रहने देते हैं, तो यन का मान हम क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। जब यन का मान 4 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 वाली करनी में 4, और जिसको हम लिख सकते हैं 2 वाली करनी में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 वाली करनी में 2 की पावर 2 हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि 2 की पावर 2। अब पूरे की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणे 1/2, यह कट जाएगा और आ जाएगा 2 की पावर 1, जिसे हम लिखेंगे 2। अब देखिए यह हमारा क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। अब देखिए एक बार हमारा अपरिमेय आ रहा है और हम दूसरा मान ले रहे हैं तो परिमेय आ रहा है। तो हमने क्यों 4 लिया भाई? हमें इसे देखना है कि हम इसे क्या क्या बना सकते हैं, और हमें इन तीनों मतलब एक ऑप्शन तो हमारा यहीं से कट गया पहले वाले से ही, और दूसरे तीसरे और पहले दूसरे और चौथे वाले ऑप्शन को हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यन किसी पूर्णांक का यमवा घात नहीं होता है, तो इसमें घात है तो हम घात को बना के देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमारा परिमेय संख्या आ गया और यहाँ पे अपरिमेय, मतलब जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे अलग अलग वैल्यू रख करके, तो यह क्या होगा हमारा? एक बार परिमेय हो जा रहा है, कहीं पे अपरिमेय हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यह हमेशा परिमेय संख्या नहीं बना रहा है, यह हमेशा परिमेय संख्या नहीं बना रहा है। तो अब हमारा बचता है कि परिमेय संख्या कब होगा? जब तक यन किसी पूर्णांक का यमवा घात नहीं होगा। देखिए इस ऑप्शन में कह रहा है कि बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो हमारा यन है इसे हम यन जो है इसे जब हम इसे घात के रूप में लिखें, यन को यदि हम घात के रूप में लिखते हैं, मान लेते हैं यक्स की घात के रूप में लिखते हैं, और यह घात हमारी क्या आती है? यम के रूप में यदि आ जाती है तो यह हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यम के रूप में यदि नहीं आएगी, यक्स की जो घात यम नहीं होगी, मान लेते हैं यम नहीं होकर के ए हो गई, तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, यह हमारी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो इसमें कह रहा है कि जब तक यन किसी पूर्णांक का यमवा घात नहीं होता, मतलब यमवा घात नहीं होता, तब तक यह हमारा अपरिमेय रहेगा। यदि यहाँ पे यमवा घात हो गया, यन का मान यक्स की पावर यम हो गया, तो हमारी यह अपरिमेय संख्या ना होकर के कोई और संख्या हो जाएगी। अब देखिए डी वाला कह रहा है कि जब तक यम किसी पूर्णांक का, यहाँ पर यम है, यह किसी पूर्णांक का, मान लेते हैं यक्स, पूर्णांक का मतलब इंटीजर मतलब इंटीजर क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, मतलब इनके बीच की संख्या, पूर्णांक जो किसी पूर्णांक बोल रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच की संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, उसकी पावर यदि यन नहीं होगा तब तक यह हमारा अपरिमेय होगा। यदि यक्स की पावर यन हो गया, यम का मान यक्स की पावर यन हो गया, तो यह हमारी अपरिमेय ना होकर के कोई संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हमने यम का मान 2 ले लिया और यन का मान भी 2 ले लिया, तो हमारा क्या आ रहा है? अपरिमेय आ रहा है। लेकिन से हम यन का मान 4 ले रहे हैं और यहाँ पे यम का मान 2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यन का जो मान है, यन का मान है, यह यक्स की पावर 2 हो रहा है, और यम का मान जो यहाँ पर हमारा है वह 2 है। जब यम का मान 2 है और यक्स की पावर 2 हो रहा है, तो हमारी कौन सी संख्या हो रही है? एक पूर्णांक हो रहा है। तो हमारी संख्या एक धनात्मक पूर्णांक हो रही है और एक परिमेय संख्या हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप में लिख रहे हैं तो हमारी संख्या
अपरिमेय संख्या नहीं हो रही है, अपरिमेय के अलावा हो जा रही है, अपरिमेय के अलावा कोई संख्या हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सही लग रहा है कि हमारा अभी सही दिख रहा है कि परिमेय संख्या जब तक n किसी पूर्णांक का यमवा घात नहीं होगा तब तक यह अपरिमेय रहेगा। यदि यह यमवा घात के अलावा कोई और घात हो गया, मान लेते हैं यह एक घात होगा, तो यह हमारा अंडर रूट x ही रह जाएगा। n का जो मान होगा वह हमारा x होगा और इसकी पावर हमारी होती है m की पावर x हो जाएगी और m का मान हमारा 2 हो तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट x, और जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 2 के अलावा यदि 3 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे m का मान 2 है तो 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यही संख्या है हमारी यम वाली करड़ी में n का मान यही होगा। अब यहाँ पे हम 3 ना लेकर के 4 ले लेते हैं, x की पावर 4 ले लेते हैं और यहाँ यम का मान 2 है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2। हल करके देख लेते हैं कि x की पावर 4 और पूरे की पावर 1/2 होगा, तो इसको लिखेंगे कि x की पावर 4 इसके गुणे में 1/2 हो जाएगा, यह कट जाएगा और आ जाएगा x की पावर 2। तो यह हमारी एक संख्या आ गई। तो मतलब जब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो n की घात जो आ रही है या तो m के गुणज में आए तो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, या तो m के गुणज में आए तो यह हमारी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, या तो m के बराबर आए तो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। और इसके अलावा यदि कोई भी संख्या आएगी तो यह हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब यह वाला ऑप्शन को हम देख लेते हैं, इस वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, अब इसको हम जब देखेंगे तो हम जब इसको देखेंगे तो हमारा m को बनाना है x की पावर n के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं 4 और n का मान हम 2 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर m लिखेंगे, यहाँ पर n, और इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे कि 4 वाली कड़ी में 2, और इसको हम लिखेंगे कि 2 की पावर 2 वाली कड़ी में 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 2। यह जो हमारी कड़ी वाली जो कड़ी होती है, जिसकी कड़ी होती है वह हमारी कड़ी के अंदर की संख्या की घात में 1/2 के रूप में आती है। जैसे यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा तो हो जाएगी हमारी 2 की पावर 1/3। जैसे 3 वाली कड़ी में हमारा 2 हो जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, यह हमारे बट्टे के रूप में आ जाएगी। जब इसको हम हल कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 2 की पावर 1/4। तो यहाँ पर यदि हमारा 2 की पावर कोई पूर्णांक आ जाए तो हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है, यह बटे में आ रही है घात, यह घात हमारी बटे में आ रही है, तो हम कहेंगे कि यह हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो यह वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा या परिमेय संख्या या अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो नॉन निगेटिव संख्या होती है, वे इंटीजर जो नॉन निगेटिव संख्या होते हैं और जिसमें ना तो जीरो हो, जीरो को ना तो हम प्लस में बोलते हैं ना माइनस में, जीरो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होगी हमारी 1 2 3 4 और यह अनंत तक रहेगी, यह हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और कहीं कहीं पे यह नॉन निगेटिव संख्या के नाम से जानी जाती है, नॉन निगेटिव नंबर के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं पे यह पॉजिटिव नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और इस संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या के रूप में भी जानते हैं। तो क्या है कि यह हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है जो नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम दो संख्याओं को
दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या होगा, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी या प्राकृतिक संख्या होगी, या तो हमारा परिमेय या अपरिमेय दोनों होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं √2 प्लस √2, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2√2। और देखिए यदि किसी परिमेय संख्या में यदि किसी अपरिमेय संख्या में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी? नहीं। देखते हैं, जैसे हमने एक अपरिमेय संख्या लिखा 0.1101101100 और 1110000 और इसी तरह यह अनंत तक चलता चला जा रहा है। देख रहे हैं कि किसी भी युग्म का लगातार रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 1 है, तो 2 1 का तो लगातार यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन भाई युग्म में यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएंगे। यदि यहाँ पे 2 1 बनाएं और 0 को बनाएं तो यह हमारा अगली सीरीज में भी 2 1 और 1 ही 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। यदि हम इसी में 2 से गुणा कर लेते हैं, फिर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.220220220000 और यह इसी तरह अनंत तक चलता जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने एक बार इसको जोड़ा तो देख रहे हैं कि हमारी संख्या क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। लेकिन सिर्फ प्राकृतिक संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। और परिमेय संख्या भी नहीं आ रही है। यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यह परिमेय संख्या भी नहीं आ रही है। तो हम क्या कहें, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसमें देखते हैं हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो हम इससे क्या करते हैं कि क्या कोई ज़रूरी है कि हम इसे प्लस में ही जोड़ें। जैसे हम तो इसको भी जोड़ सकते हैं कि 2 और -2 √2 माइनस √2 को भी तो जोड़ सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस, इसे कोष्टक में करेंगे ये हो जाएगा -√2। जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या 0 हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखना है यहाँ पे। और 0 हमारा क्या प्राकृतिक संख्या है? यह हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 जो है हमारा यह प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यह हमारा क्या होता है, ना तो यह पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव। ना तो हम इसे ऋणात्मक वाली संख्या में रखेंगे, ना ही धनात्मक वाली में। यह हमारा एक अलग संख्या है जिसे हम 0 इंटीजर बोलते हैं। तो क्या है कि इसको क्या हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, इसको क्या हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो देखिए हमने आपको बताया है कि जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वे सभी परिमेय संख्या होते हैं। तो देखिए हम परिमेय संख्या इसको जब कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है तो 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 लिख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि यह परिमेय संख्या कैसे है। तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, और जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं Q का मान 0 नहीं है और इसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जा रही है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, जो कि हमारा यहीं से यह ऑप्शन गलत हो गया और यहाँ से भी यह ऑप्शन गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे कि हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ तो परिमेय आ रहा है, क्या हमेशा आ रहा है? देखिए यहाँ पे तो अपरिमेय आ गया। तो हम कहेंगे कि यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में दिया है कि हमेशा अपरिमेय होगा। यहाँ पे तो अपरिमेय हो रहा है लेकिन यहाँ पे परिमेय हो रहा है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए इसके बाद यह वाला हमारा ऑप्शन है कि परिमेय या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमेय अपरिमेय हो रहा है और यहाँ पे अपरिमेय। जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो या तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है
लेकिन संख्या जीरो नहीं होती है, मतलब गुणा करने के बाद संख्या हमारी जीरो नहीं आती है। तो हमारी संख्या क्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, एक संख्या तथा भाज्य संख्या या परिमेय संख्या। तो हम इसको हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होगी। तो हमें एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या। हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या को हम 2 ले लेते हैं और अपरिमेय संख्या को हम √2 ले लेते हैं या √3 ले लेते हैं। हमें 2 गुणे कड़ी में 3 को हमें गुणा करना है, तो क्या होगा, यह हमारा 2 कड़ी में 3। तो यह हमारी कौन सी संख्या बन रही है, अपरिमेय संख्या। क्या बन रही है, अपरिमेय संख्या बन रही है। जैसे हम किसी अपरिमेय संख्या में 2 से या किसी अपरिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए, यदि हमारा क्वेश्चन इतना ही रहता तो क्या यह हमारा सही होता। तो हमें यह कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तो यहीं पे हम इसे ट्रिक लगा देते हैं कि हमारी संख्या अपरिमेय हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, इससे तो हमें यह देखेंगे कि यह एक प्राकृतिक संख्या हो रही है, नहीं, और अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे तो अपरिमेय हो रहा है, लेकिन और हम इसमें कुछ और कंडीशन देखते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो हम क्या करते हैं कि अब पहले ऑप्शन को देख ही लेते हैं कि यह कौन सी संख्या हो रही है, परिमेय हो रही है, नहीं हो रही है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सी वाला ऑप्शन है, और देखिए यह जो बी वाला ऑप्शन है तो इसमें अपरिमेय, हाँ अभी तो अपरिमेय हो रही है। लेकिन सी वाले ऑप्शन को देखते हैं कि यह एक संख्या है। यदि हमारा यही ऑप्शन रहता कि यह एक संख्या है तो हम क्या करते कि हाँ भाई ये तो एक संख्या है, क्योंकि संख्या को जब हमने विभाजन किया संख्या का तो उसमें हमने बांटा था कि संख्या को 2 भागों में बांटा था, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके हमारी क्या बनती थी, सम्मिश्रित संख्या। तो वहाँ पे हम कह देते कि यह एक संख्या है। अपरिमेय संख्या जो है हमारी, यह संख्या के वर्गीकरण करने के बाद ही पता चला है कि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारी संख्या होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कहेंगे कि यह एक संख्या है। हाँ, क्या यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हमारी क्या होती है कि भाज्य संख्या वे संख्याएं जो हमारी किसी पूर्णांक से एक के अलावा किसी भी पूर्णांक से वह विभाजित हो जाती है तो वह हमारी भाज्य होगी, वह संख्याएं हमारी भाज्य होंगी। तो यह क्या किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है। मान लेते हैं जब इसको हम हल करेंगे तो यह हमारी संख्या दशमलव के रूप में आएगी। किसमें आएगी, दशमलव के रूप में आएगी। और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जब p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो यह संख्या हमारी किसी संख्या से विभाजित होगी, नहीं होगी। तो यह हमारा हो जाएगा यह ऑप्शन गलत। और ऑप्शन हमारा बचेगा बी वाला, और यह अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहीं पे यदि यह कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते कि एक हमें परिमेय संख्या लेना है, तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 0 और अपरिमेय मान लेते हैं 3 ले लेते हैं और इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि लेकिन संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, इसका गुणा 0 नहीं होना चाहिए, तो यह हमें नहीं लेना है। तो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं। तो सभी पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या होते हैं। हमने आपको बताया ही है कि -अनंत से लेकर के +अनंत तक हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, और वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह हमारा सही है। और कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने संख्या का विभाजन क्या किया था, हमने 2 भाग में, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक, और हमने वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा था, परिमेय और अपरिमेय में, और हमने परिमेय को 2 भागों में बांटा था, पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्या में।
तो देखिए यह जो पूर्णांक है उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि यह परिमेय से ही अलग हुआ है। परिमेय का विभाजन किए हैं तो यह हमारा पूर्णांक मिला है। यदि हम इसका विभाजन नहीं करते तो ये पूर्णांक हमारा इसी में होता ना, बिल्कुल होता। और यह परिमेय और अपरिमेय का विभाजन नहीं करते तो यह क्या होती, वास्तविक संख्या होती। कौन सी संख्या होती, वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेयों को वास्तविक संख्या, सभी परिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। या तो हम यह भी कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे यह कंडीशन कहा है तो यह सही है। तो इसमें कह रहा है कि केवल एक सही है, नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सही है। केवल दो सही है, नहीं। और कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो सही है। तो यह तो हमारा गलत हो गया कि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सही है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको इन सभी क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना है तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे आपको PDF मिलेगा। जैसे ही संख्या खत्म होगी आपको PDF मिल जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आज हमारा परिमेय और अपरिमेय पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन बनते हैं संख्या में और क्या क्वेश्चन बनते हैं। यदि इस पर कुछ क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो हम उसे PDF में डाल देंगे। आपका यदि उस पर डाउट बनेगा तो आप डाउट का कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा।